सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए, ज्येष्ठ महीना का अमावस्या को बट सावित्री अमावस्या कहते हैं। तो ये जो सावित्री जी हैं, अश्वपति महाराज मध्य देश के राजा थे, उनके बेटी थी। ये अल्पायु सत्यवान जी को अपना पति के रूप में वर्ण की थी, जो साल्व देश के राजा द्युमत सेन का बेटा थे। और ये राज छीन जाने के कारण जंगल में रह के लकड़ी काट के बाज़ार में बेचते और अंधा पिता माता का सेवा करते। अब जब माता को नारद जी और अश्वपति जी मना करते हैं कि तुम्हारा पति जिसको तुम वरण किए हो अल्पायु है, इसलिए उससे विवाह मत करो, तो मैया कहती है ना, उनको मैं पति रूप में वरण कर ली है। अब अगर अन्य पति का वरण करूंगी तो मेरा पातिय धर्म नष्ट हो जाएगा, और उसी से विवाह होता है। अब सावित्री भी जाके जंगल में रहने लगी, पति का और सास ससुर का खूब सेवा करती। निश्चित समय पर यमराज आता है और सत्यवान का प्राण हरण करके जाता है। पीछे से सूक्ष्म शरीर से सावित्री माता भी पीछा करती है। पातिय धर्म इनका एकदम प्रबल था। कुछ दूर जाने के बाद यमराज कहता है कि तुम एक वर मांग लो और लौट जाओ। अब मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जो सास ससुर का राज्य छीना वो मिल जाए। अब यमराज आगे बढ़ा, फिर आगे जाके कहता है कि सावित्री, तुमको एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारा सास ससुर का नेत्र ज्योति लौट आए। फिर कुछ दूर जाने के बाद यमराज एक वरदान और देता है कि जाओ, तुम्हारा पिता अश्वपति के 100 पुत्र होंगे, बेटा होंगे। अब कुछ दूर जाने के बाद बैतरणी नदी आता है। अब बैतरणी नदी कैसे पार किया जाए? बिना गाय का पूँछ पकड़े। तो माता पार्वती गाय के रूप लेके आती है और सावित्री जी उनका पूँछ पकड़ के बैतरणी नदी पार हो जाते। देखिए, भगवान जब सीधे होते हैं, मदद करते हैं, सब कुछ संभव हो जाता है। अब आगे आगे यमराज पीछे से माता सावित्री जमपुरी तक पहुंच गए। तब यमराज कहता अब आगे नहीं जा सकती। बोले ठीक है, दरवाजे पर रहूँगी। तब सब तरफ से हार कर यमराज कहता है, बेटा मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र हो जाए। तो सावित्री माता कहती है कि बिना पति का भी पुत्र होता है। ओहो। तब यमराज बोलता है, जाओ, तुम्हारा पति का प्राण लौटा दिया हम, और तुम्हारे 100 पुत्र, तब 100 पुत्र होंगे, 400 साल का तुम्हारा पति का जीवन होगा। सावित्री माता आती है, पति को जिंदा करते, राज में लौटते हैं। तब कहते हैं यमराज की जो भी इस आख्यान को पतिव्रता नारी सुनेगी, उनको पातिव्रत